बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से आज मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे शामी कबाब। शामी कबाब बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। बिल्कुल सादा तरीके से हम बनाएंगे, बहुत ही आसान है। शामी कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने चने की दाल ले ली है, 1 पाव ये मैंने दाल ली है, तकरीबन ये बनती है 1 कप। और 2 घंटे के लिए मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है। अभी मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। ये आप देख सकते हैं काफ़ी ये नरम हो चुकी है और ये फूल चुकी है दाल। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है बीफ है मेरे पास आधा किलो। इस तरह से मैंने इसकी छोटी छोटी बोटी कर ली है, बगैर हड्डी के है, बोनलेस है बीफ। अगर आप मटन के साथ बनाना चाहते हैं तो तब भी आप बना सकते हैं। उसके बाद है मेरे पास लहसुन, तकरीबन ये 10 से 12 जवे लहसुन के बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास 1 अदद प्याज है, इसको मैंने धो के काट लिया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास बीफ है जो मैंने वॉश करके रखा हुआ था, ये शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद मेरे पास है चने की दाल, ये शामिल कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त शामी कबाब तैयार होते हैं। परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। चने की दाल के बाद उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे प्याज, इनके जगह टमाटर, तेज़पात के 3 अदद पत्ते, सुर्ख मिर्च ये जो खुश्क होती हैं, अच्छे से मैंने इन्हें वॉश करके खुश्क कर लिया है। ये है मेरे पास अदरक के टुकड़े 3 से 4 अदद, इसी तरह हमने साबुत डालने हैं, इनको कूटना नहीं है। 2 से 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद मोटी इलायची। ये हम क्यों शामिल कर रहे हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। 1 टीस्पून खुश्क धनिया दरड़ किया हुआ, जीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च कुटी हुई। मिर्च मैंने इसलिए थोड़ी शामिल किया, ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि हमने इसमें और क्या चीज़ें डालनी हैं। मसाले शामिल करने के बाद अभी हम इसमें पानी शामिल कर देंगे। पहले मैंने 2 गिलास पानी शामिल किया, अभी ½ गिलास मैंने और पानी शामिल किया। ये टोटल पानी बनता है 2.5 गिलास पानी बनता है। तो पानी शामिल करने के बाद अभी हम इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी को थोड़ा शामिल नहीं करना क्योंकि चने की दाल नीचे से लग सकती है। यहाँ पे चूल्हा हमने कर लिया ऑन। अभी हम बिस्मिल्लाह करके प्रेशर कुकर को आंच के ऊपर रख देंगे और आधे घंटे के लिए हम फुल फ्लेम पे गोश्त चने सब कुछ हम अच्छे से इसमें प्रेशर कुकर लगा के हम सारी चीज़ों को गला लेंगे। सीटी जब हमारी बजना शुरू हो जाए उसके बाद हम टाइम काउंट करते हैं आधे घंटे के लिए। जी माशाल्लाह आप देख सकते हैं सारा पानी खुश्क हो चुका है। ये जो थोड़ा बहुत रह गया इसको भी हम खुश्क करेंगे, इसी तरह हम नहीं छोड़ेंगे। अब इसमें मैंने जो तेज़पात शामिल किए थे वो मैं निकाल दूंगी। तेज़पात को निकाल देना है, इसको अंदर नहीं रहने देना। उसके बाद जो मोटे वाली इलायची है उसको भी हम निकाल देंगे इस तरह से। और दालचीनी का टुकड़ा वो भी हम निकाल देंगे। बाकी इसमें से कोई भी चीज़ नहीं निकालनी। और जो टमाटर का छिलका है उसको भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। अच्छे से कर लेंगे हम इस तरह से मिक्स। माशाल्लाह बहुत अच्छे से हमारा बीफ और ये आप देख सकते हैं इतनी ज़बरदस्त दाल गल चुकी है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास डंडा, दोरी में जो हम चीज़ कूटनी हो तो कूटते हैं, उसके लिए मैंने डंडा ले लिया। अभी हम इस तरह से सारी चीज़ों को अच्छे से कूट लेंगे इस तरह से करके। ये सारी चीज़ें कूटने के बाद ये आप देख सकते हैं किस तरह ये यकजान हो चुकी हैं। अभी थोड़ी देर हम इसको मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेंगे। बिल्कुल हमने इसे खुश्क करना है। 5 से 7 मिनट पे मैंने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से इस बैटर को पकाया है। इसका पानी जो थोड़ा बहुत था वो भी मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ पे हम चूल्हे को कर देंगे बंद। यहाँ पे मैंने एक साफ प्लेट ले लिया और अभी सारा शामी कबाब का जो बैटर मैंने रेडी किया है वो इसमें शामिल कर देंगे और हम इस बैटर को ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद कुछ और थोड़े से इसके ट्रीटमेंट है वो करेंगे। उसके बाद हम शामी कबाब तैयार करेंगे।
जी शामी कबाब का बैटर हमारा ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक साफ बाउल ले लिया है। अभी हम इसमें इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेंगे बिस्मिल्लाह पढ़ के। जी तो मिर्च मैंने इस तरह से कम शामिल की थी। ये मेरे पास है सुर्ख मिर्च, ये सब्ज़ी वालों से बहुत ही आराम से मिल जाती है। ये 2 अदद मैंने बिल्कुल बारीक सी, आप देख सकते हैं, इस तरह से कट कर लिया, बिल्कुल बारीक बारीक कट करनी है, तो ये शामिल कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी लगती है शामी कबाब में। इसमें कुछ हम हरा धनिया शामिल कर देंगे, तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच हरा धनिया है। इसकी बहुत प्यारी हरा धनिया की खुशबू आती है। अगर आपके पास पुदीने के पत्ते हैं तो वो बारीक बारीक काट के वो भी आप शामिल कर सकते हैं, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आएगी। मेरे पास पुदीने के पत्ते नहीं थे तो मैंने हरा धनिया शामिल कर लिया है। जी तो अभी हम इस तरह से हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी इसमें गुठली है, कोई लम्स वगैरह हैं, वो ख़त्म हो जाएं और अच्छे से हमारा बैटर मिक्स हो जाए इस तरह हाथ के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपका बैटर थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में है, थोड़ा सा नरम है, तो आप यहाँ पे बेसन की 1 या 2 चम्मच बेसन भी आप शामिल कर सकते हैं। कुछ लोग आलू भी करते हैं, आलू बिल्कुल भी नहीं करने, नहीं तो शामी कबाब का मज़ा ख़राब हो जाएगा। तो दूसरे नंबर पे बेसन अगर शामिल आप नहीं करना चाहते तो आप थोड़ी देर के लिए इसको फ्रिज में रख दें, फिर भी ये बहुत अच्छे से थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा और शामी कबाब बहुत अच्छे बनेंगे। जी शामी कबाब के लिए बैटर मैंने अच्छे से रेडी कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से जितना आपको चाहिए कबाब इतने हम इस तरह से गोल गोल पेड़े बना लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हाथ के साथ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम बना सकते हैं, कबाब हम बना सकते हैं। और ये देखें ये सुर्ख मिर्च कितनी प्यारी लग रही है। इस तरह से हम सारे रखते जाएंगे कबाब बना के। जी यहाँ पर कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। ये मैं फ्रिज में रखने लगी हूँ लंच के लिए बच्चों के। आप चाहें तो फ्रिज में भी रख सकते हैं, इन्हें फ्रीज़र करके इन्हें आप शॉपर में डाल के, जो जिप वाला शॉपर है तो उसमें डाल के आप इन्हें लंबे अरसे तक रख सकते हैं। जी यहाँ पे मैंने अंडा फेंट दिया, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करके अच्छे से हमने अंडे को फेंट लिया है। अभी हम शामी कबाब फ्राई कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने फ्रीज करके रख लिए थे, तो आज हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो कुड़ी नहीं जुड़ी मेरी, बड़ी डाडी है। इस तरह से हम इसको अंडे में कोट कर लेंगे अच्छे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप देख सकते हैं। बाकी भी बारी बारी हम सेम इसी तरह से सारे शामी कबाब फ्राई कर लेंगे। तो जी यहाँ दूसरी अभी एक साइड से हम शामी कबाब को फ्राई कर रहे हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करने हैं ताकि हमारे शामी कबाब अंदर से कच्चे ना रहें। तो जी अभी हम साइड चेंज कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त एक साइड से हमारा शामी कबाब फ्राई हो चुका है। ऐसे हम पलट पलट के सारे इस तरह से, ये देखिए माशाल्लाह बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। कितने ज़बरदस्त हमारे शामी कबाब फ्राई हो रहे हैं। कितनी प्यारी लुक का ये माशाल्लाह आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमने अच्छे से शामी कबाब फ्राई कर लिए। इस तरह हम एक एक करके निकाल लेंगे आराम के साथ। यहाँ पर हम डिश आउट भी साथ साथ करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तो मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इनका कितना ज़बरदस्त रेशा सा बना है। जी माशाल्लाह शामी कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। इस तरह से एक एक करके हम निकाल लेंगे और इनका जो इजाफी ऑयल होता है वो हम इस तरह से अच्छे से निकालेंगे। और यहाँ पे इस तरह से आराम के साथ हम सारे शामी कबाब रखते जाएंगे।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं और ऑल वाला बटन लाजमी दबाया करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो जी वीडियो बनाना शुरू करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।